चलो भाई, नेक्स्ट हेडिंग है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। एक बॉडी ये है जिसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी है u1। ठीक है। एक बॉडी ये है जिसका मास है m2 और वेलोसिटी है u2। यहाँ पर u1 ग्रेटर दैन u2 है। बिफोर कोलिजन की बात है ये। अभी कोलिजन नहीं हुआ, लेकिन कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो बॉडी है ये तेज़ी से चल रही है और ये धीरे धीरे चल रही है, तो ये आकर के इसको टक्कर मार देगी। ड्यूरिंग कोलिजन ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये ड्यूरिंग कोलिजन की बात है। ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जो m1 मास की बॉडी थी उसकी वेलोसिटी हो गई v1 और जो m2 मास की बॉडी थी उसकी वेलोसिटी हो गई v2। v2 ग्रेटर देन है v1। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये आगे आगे भागती चली जाएगी, ये धीमी है। ठीक है। तो ये बताओ, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसलिए कौन कौन से रूल हम इसमें लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलो डायग्राम बना लो, मेरे साथ साथ लिखते चलो। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये बताओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस वाली बॉडी का मोमेंटम बताओ क्या होगा। m1 u1 प्लस इस वाली का m2 u2 इक्वल टू, आप कोलिजन के बाद देखो इसका मोमेंटम क्या होगा। m1 v1 प्लस दूसरी वाली का, ये हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे कि m1 एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग लिख लो ये लाइन। तो हम m1 वाले एक तरफ कर लेंगे और m2 वाले एक तरफ कर लेंगे। फिर इसमें हम m1 कॉमन भी लेंगे, यहाँ m2 कॉमन ले लेंगे। ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने लगा दिया। इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा बाई कंजर्वेशन ऑफ, बोलो, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ m1u1 स्क्वायर प्लस ½ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू ½ m1v1 स्क्वायर प्लस ½ m2v2 स्क्वायर। इसमें भी m1 वालों को हम एक तरफ कर लेंगे, m2 तरफ एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर जो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है इसके फैक्टर कर लेंगे। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई 1, वन अपान टू दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा। m1 कैंसिल हो गया। यहाँ केवल u1 प्लस v1 बचा और यहाँ पर v2 प्लस u2 बचा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड है उससे हम v2 निकालें। v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 यहाँ ले जाओ, v2 निकल आएगा। u1 प्लस v1 माइनस u2। अब ये v2 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग this value of v2 in equation first u1 माइनस v1 है और v2 की जगह पर हमको देखो इक्वेशन फर्स्ट में जो ये v2 है इस v2 की जगह पर ये रख देना है।
माइनस U2 है ही वहाँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। ये -U2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2U2 बन जाएगा। तो -2U2 यहाँ पर है और M2 बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक काम कर लो, V1 वालों को एक तरफ कर लो, तो ये M1U1। अब ये जो -M1V1 है ना, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, बकाया इसको यहाँ ले आओ। -M2U1 प्लस 2M2U2 इक्वल टू M2V1 माइनस का प्लस हो जाएगा M1V1। राइट साइड में हम V1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ लेफ्ट में ये U1 कॉमन आ जाएगा। तो अब देखो कितना बचेगा। ये तुमने यहाँ पर U1 कॉमन ले लिया और यहाँ पर V1 कॉमन ले लिया राइट साइड में, तो ये M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू निकल आया लो, ये V1 फाइंड करने का फार्मूला आ गया। कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी V1 अगर फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमें V1 का फार्मूला मिल गया। अब हम इक्वेशन थर्ड से फिर से V1 की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने इक्वेशन थर्ड से किसकी वैल्यू निकाली थी, V2 की। अब हम V1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बोलो बच्चों V2 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी V1 निकालना है ना। अब तो V1 इक्वल टू कितना होगा, V1 निकालना है तो U1 को इधर ले जाइए, तो V2 प्लस U2 माइनस U1। ठीक है, ये क्या लिखा है, U1। अब ये V1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग, लिखते चलो तुम लोग, दिस वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन फर्स्ट, M1 ब्रैकेट में U1 माइनस V1 की जगह ये हो जाएगा।
ये लिख दूँ का फिर से? लिखना हो तो फिर से लिख दूँ? चलो अब ये वाली वैल्यू हम सॉल्व कर देते हैं, नोट करते चलना साथ साथ। अब हम V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो V2 वालों को एक तरफ कर लेंगे। ये जो M1 V2 था ये वाला, इसको हम उठा के यहाँ ले आए हैं। इसमें 2M1U1 प्लस M2U2, देखो इन दोनों को क्या किया हमने, M1U1 और M1U1 दोनों को ऐड कर दिया। अब M2U2 पॉजिटिव था तो मैंने पहले लिख दिया, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। यहाँ V2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में M2 प्लस M1, तो ये तुम्हारा 2M1U1 प्लस U2 कॉमन ले लें तो M2 माइनस M1, यहाँ भी देखो M1 M2 प्लस M1। इस फॉर्म में लिखना है हमको, जैसे यहाँ पर M1 माइनस M2 पहले था तो इसको भी हम M2 माइनस M1 पहले लिखे दे रहे हैं। M2 माइनस M1 ब्रैकेट के बाहर U2 रहेगा प्लस 2M1U1 इक्वल टू V2, यहाँ भी M1 प्लस M2 कर देते हैं, आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ से तुम्हें V2 मिल चुका है, V2 इक्वल टू हो गया M2 माइनस M1 U2 प्लस 2M1U1 अपॉन M1 प्लस M2।
देखो, अब इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों बॉडी सेम मास की हों, तो m1 और m2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसमें लिखना है तुम्हें नीचे से केस वन, when the two bodies are of equal masses, when the two bodies are of equal masses, मासेस के बाद में इस तरह से 2 पॉइंट लगा देना, उससे ही पता चलता रहेगा कि इक्वल मास की बॉडी अगर हो तब के लिए बात हो रही है। तो m1 इक्वल टू m कर देंगे और m2 इक्वल भी m कर देंगे। तो ये लिख दो m1 इक्वल टू m, m2 इक्वल टू m। नीचे से लिख देना नाउ v1 इक्वल टू, बच्चों इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, m1 की जगह m कर देंगे, m2 की जगह पर भी m कर देंगे, u1 है ही, प्लस 2 m2 की जगह m कर देंगे, u2 की जगह u2 है ही, और ये m प्लस m, जानते हो m माइनस m क्या हो गया, ये 0 हो गया। v1 इक्वल टू क्या बचा, 2m u2 अपान 2m, 2m कैंसिल हो गया, तो v1 इक्वल टू क्या हो गया, u2। ठीक है, v1 इक्वल टू u2 हो गया। यानी टकराने के बाद पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी टकराने के पहले दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल है, यानी एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे को मिल गई। तो फिर अब हम v2 देखें क्या हो जाएगा। इसी v2 के फार्मूले में m2 की जगह पर m रख दो, m1 की जगह पर भी m रख दो, ये u2 है ही, प्लस 2m u1, यहाँ भी m प्लस m। देखो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि m माइनस m 0 हो जाएगा। ये बचा 2m u1 अपान 2m, तो v2 इक्वल टू u1। इसका क्या मतलब हुआ, v2 इक्वल टू u1, टकराने के बाद दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टकराने के पहले पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ आई यहाँ पर। अब नीचे से हम लिख देंगे after the collision comma the bodies will exchange their velocities फुल स्टॉप। अब लिखें केस टू, when the target body is at rest, अब इसी तरह की 2 बंदी रख दो रेस्ट के बाद में। टारगेट बॉडी जानते हो किसे कहते हैं, टारगेट बॉडी कहते हैं दूसरी वाली बॉडी को, m2 को। अगर वो रेस्ट में है तो u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
U2 क्या हो जाएगा, तो लिख दो आगे U2 इक्वल टू 0। नाउ V1 इक्वल टू, अब सुनो, जो ये फार्मूला है तुम्हारा, इसी में हम क्या करेंगे, U2 की वैल्यू 0 रख देंगे। बच्चों जब यहाँ तुम U2 की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन ये 0 हो गया, अपान में क्या बचेगा, M1 प्लस M2, एंड V2 इक्वल टू होगा, V2 यहाँ देखो, यहाँ पर तुमने U2 की वैल्यू 0 रख दी। जब तुम यहाँ U2 की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2M1U1, 2M1U1 अपॉन में M1 प्लस M2। लिख लो ये बात। टारगेट बॉडी रेस्ट में थी, मतलब दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में थी। तुम ये बताओ, अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है तो अब 3 कंडीशन हो सकती हैं। दोनों इक्वल मास के हो सकती हैं बॉडी, एक हैवियर और लाइटर हो सकती है ना। तो चलो हम उन पर विचार करते हैं। नीचे लिख देना पार्ट ए, इस तरह का पार्ट ए लिखना है ऐसे, पार्ट ए, when the two bodies are of equal masses, ठीक है, इस तरह से दो बंदी लगा के M1 इक्वल टू M लिख दो, M2 इक्वल टू M लिख दो। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये फार्मूले निकाले थे ये वाले, तो हम M1 की जगह M रख देंगे, M2 की जगह पर भी M रख देंगे। तो बताओ अगर M रख देंगे तो V1 इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा ना, क्योंकि ये M कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बनेगा, V2 इक्वल टू 2MU1 अपान 2M हो जाएगा, क्योंकि M1 की जगह पर भी M कर दोगे और M2 की जगह पर भी M कर दोगे तो 2M हो जाएगा। 2M कैंसिल हो गया, तो V2 इक्वल टू कितना आ गया, U1। V1 इक्वल टू 0 का मतलब है कि फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। टकराने के पहले कौन सी बॉडी रेस्ट में थी, सेकंड वाली बॉडी रेस्ट में थी, लेकिन टकराने के बाद फर्स्ट वाली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। लिख लो ये चीज़। इसके बाद पार्ट बी, टकराने के पहले दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में थी, लेकिन टकराने के बाद पहली वाली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। ये कब, जब टारगेट बॉडी रेस्ट में है और दोनों बॉडी का मास इक्वल है। पार्ट भी लिखेंगे, when the mass of second body is negligible as compared to that of A, as compared to that of A, अब इस तरह की दो बंदी करके लिख देना, M2 वेरी वेरी स्मॉलर देन M1। सेकेंड बॉडी का मास नेग्लिजिबल हो गया ना, यानी M2 हमारा बहुत छोटा हो गया।
देखो बच्चों, m2 अगर बहुत छोटा है तो फार्मूले से आप m2 को हटा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की m2 को हटा दें, यहाँ से भी m2 को हटा दें, तो बताओ क्या बचेगा। v1 इक्वल टू m1u1 अपान m1। मतलब कहने का ये हो गया कि v1 इक्वल टू क्या हो गया, u1 हो गया। अब यहाँ पर भी वही काम कर दो, m2 को हटा दो। अगर हमने यहाँ पर m2 को हटा दिया तो क्या बचेगा, ये 2u1, यानी v2 इक्वल टू 2m1u1 अपान m1। तो ये आ जाएगा v2 इक्वल टू 2u1। लिख लो ये दो लाइनें। ठीक है, अब सी नंबर लिखेंगे। सी नंबर, when the mass of second body is very large as compared to that of A, अब उसी तरह से दो बंदी लगा दो। अब m2 हमारा बहुत बड़ा है तो m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। अब किसको नेगलेक्ट कर देंगे, अब तो m1 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। और जब हम इसमें m1 को नेगलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर m1 को 0 कर दो तो क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू माइनस m2u1 अपान, तो v1 इक्वल टू हो गया माइनस u1। ठीक है, एंड v2 इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 2। अब तो हमें m1 को नेगलेक्ट करना है ना, m1 को नेगलेक्ट करना है तो इसको 0 रख देंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि m1 ऊपर रखा है, m1 की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो v2 क्या हो जाएगा 0। ओके, नोट कर लें।